Hello everyone, today we will discuss about assumptions of the linear stochastic regression model। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा OLS मेथड इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। जैसा कि हम सभी जानते हैं इकोनोमेट्रिक्स क्या है। इकोनोमेट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। इकोनॉमिक थ्योरी हमारी एग्जैक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इकोनॉमिक थ्योरी हमारी एग्जैक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर जो अदर वेरिएबल जो हमारे मॉडल को अफेक्टेड कर सकते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर हमने ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सहायता से अल्फा बीटा सिंबल को इंक्लूड किया, और स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की सहायता से हम जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल हैं उनके ऊपर डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो इकोनोमेट्रिक्स फॉर्म में हम एक एरर टर्म इंक्लूड करते हैं जिसके नोटेशन कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर में टाइम टू टाइम वेरिएशन होते रहते, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमारे टेस्ट हैं उनमें परिवर्तन आ जाए, या कंज्यूमर उनकी इनकम में चेंज आ जाए, प्रेफरेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा फंक्शन अफेक्टेड हो सकता है, या मान लीजिए एरर ऑफ मेजरमेंट हो सकता है। कुछ वेरिएबल के ऊपर हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, या एरर ऑफ एग्रीगेशन की वजह से भी हमारा मॉडल अफेक्टेड हो सकता है। ये कुछ एक्सक्लूडेड वेरिएबल होते हैं जो हमारे फंक्शन को अफेक्टेड कर सकते हैं। इन सब को हम एरर टर्म के अंदर इंक्लूड करेंगे। एरर टर्म आल्सो कॉल्ड एरर टर्म और रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म और स्टोकेस्टिक टर्म। इस प्रकार अगर हम इकोनोमेट्रिक्स फॉर्म में अपने फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, y ऑन x2 वेरिएबल मॉडल की स्टडी कर रहे हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x अपना एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, तो हम इसको इकोनोमेट्रिक्स फॉर्म में yi इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1xi प्लस ui, एंड इसके ui के ऊपर जो हमारी डिस्टर्बेंस टर्म है वो कुछ अजम्पशंस बेसिस है। तो फर्स्ट अजम्पशन है हमारी ui इज ए रैंडम रियल वेरिएबल। ui may assume in any one period depend on chance, it may be positive, negative और जीरो। ui हमारे कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, जहाँ पर हमारा एरर। जैसे हम कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो उसकी एस्टिमेटेड लाइन जो ड्रॉ किया जाता है वहाँ पर हमारा ui वैल्यू ज़ीरो होता है। सेकेंड अजम्पशन है हमारी द मीन वैल्यू ऑफ u इन एनी पर्टिकुलर पीरियड इज ज़ीरो। जो ui की मेन वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू ग्रेटर देन कुछ लेस देन होती है, तो जो हमारा मीन निकलता है वो इक्वल टू। थर्ड अजम्पशन है हमारी द वेरिएंस ऑफ ui इज कांस्टेंट इन ईच पीरियड। द वेरिएंस ऑफ ui अबाउट इट मीन्स इज कांस्टेंट इट एट ऑल वैल्यू ऑफ x। इन अदर वर्ड्स जैसे कि हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x द u विल शो द सेम डिस्पर्जन अराउंड देयर मीन। फोर्थ अजम्पशन हमारे द वेरिएबल ui हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ui हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन means zero and variance constant. The above four assumptions about the behavior of the value of u may be summarized by the expression. फिफ्थ अजम्पशन हमारी द रैंडम टर्म ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन means auto correlation between error term ui uj are independent. This means that all the covariance of any ui with any other uj are equal to zero. Covariance between ui uj equal to zero. The value. Next assumption है हमारी ui is independent of the explanatory variables, means the disturbance term is not correlated with the explanatory variable. The ui and the x do not tend to vary together. Their covariance is zero. Means covariance between xi and ui equal to zero.
The xi are a set of fixed value in the hypothetically process of repeated sampling which underlies the linear regression model. This means that in taking a large number of samples on y and x, the xi value are the same in all samples, but the ui value do differ from sample to sample, and so of course do the value of yi. Next assumption हमारी the explanatory variable are measured without error, and the explanatory variable are not perfectly linear correlated. If there is more than one explanatory variable in the relationship, it is assumed that they are not perfectly correlated with each other. The relationship being estimated is identified. It is assumed that the relationship whose coefficient we want to estimate a unique mathematical form, that it does not contain the same variable as any other equation related to one investigated. Next, the relationship is correctly specified. It is assumed that we have not any specification error in the determining the explanatory variable. जैसा कि हमने देखा यहाँ पर UI कुछ assumptions basis है, जैसे फर्स्ट था UI is a real random variable, it depend on chance, it may be positive or negative, mean value of UI is 0, variance of UI is constant, the variable UI is a normal distribution, value of xi and xj, यहाँ covariance between UI uj and covariance between xi xj equal to 0. मीन्स UI हमें हमारी सभी प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, प्रॉब्लम मल्टी कोरिलेटिव, प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसिडासिटी, ये सभी प्रॉब्लम एब्सेंस होनी चाहिए. UI इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, नो मल्टी कोरिलेटिव, नो ऑटो कोरिलेशन. इस प्रकार हमारा UI कुछ अजम्पशंस बेसिस है. अगर ये सभी अजम्पशंस फुलफिल होती हैं तो हम OLS मेथड अप्लाई कर पाते हैं और हमारे जो भी पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू को एस्टिमेट